Good morning students, I am again here with a new chapter, that is chemical kinetics. We have already completed 2 chapters during this lockdown period with the help of video. Now our next chapter is chemical kinetics. This is chapter number 4 in our chemistry syllabus. So we'll talk about this chapter today. Okay? So let us start. Now what is chemical kinetics? ठीक है, chemical kinetics को अपन किस तरह से define करेंगे? So it is the branch of chemistry which deals with rates of reaction. The branch of chemistry which deals with rate of reaction, their mechanism, and factors affecting rate of reactions. Factors affecting rate of reaction. So, chemical kinetics is that branch of chemistry which deals with rates of reaction, the mechanisms of the reactions, and the factors affecting rate of reaction. वो ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसमें अपन डिफरेंट रिएक्शंस के रेट्स के बारे में बात करते हैं, रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स की बात करते हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स जो है किसी भी रिएक्शन रेट को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं. दैट ब्रांच इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स. गॉट इट? चलिए अब अपन इन जो टर्म्स है इनके मीनिंग समझेंगे कि व्हाट डज इट मीन रेट्स ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट. ठीक है, मैकेनिज्म इज नॉट इन आवर सिलेबस इन दिस चैप्टर, तो विल एक्सक्लूड इट. वैसे मैकेनिज्म क्या होता है? द इंडिविजुअल स्टेप्स व्हिच अ रिएक्शन फॉलो व्हाइल कंप्लीटिंग. जैसे अपन देखते हैं बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं कि रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स से होकर गुजरना पड़ता है. तो जो भी वो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं उस रिएक्शन के, दैट इज नोन एज मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शंस. एंड नेक्स्ट वन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी एक रिएक्शन के रेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, एक रिएक्शन का रेट जो है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, दैट इज नोन एज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन. सो विल कम थ्रू ऑल ऑफ दिस वन बाय वन. So let us first start with rate of reaction. So सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? Rate of reaction. Rate of reaction. अगर अपन rate of reaction की literal meaning की बात करें तो rate का मतलब क्या होता है? The speed by which a reaction takes place. वो स्पीड जिस स्पीड से एक रिएक्शन होता है उसको अपन क्या कहते हैं? रिएक्शन का रेट. और रेट के अकॉर्डिंगली अगर अपन जनरली बात करें तो वी डिवाइड द रेट इनटू द रिएक्शंस इनटू 3 टाइप्स. फास्ट रिएक्शंस, स्लो रिएक्शंस एंड मॉडरेट रिएक्शंस. अपन ने लिटरल मीनिंग की बात की तो अपन ने कहा कि रिएक्शन के रेट से अपना क्या मतलब है? रिएक्शन की स्पीड से है कि किस स्पीड से रिएक्शन हो रही है. तो रिएक्शन को रेट के हिसाब से वी जनरली डिवाइड रिएक्शंस इनटू 3 टाइप्स. फास्ट रिएक्शंस, स्लो रिएक्शंस एंड मॉडरेट रिएक्शंस. ठीक है, जैसे नाम से ही पता चलता है कि फास्ट रिएक्शन कौन सी होती है? जो रिएक्टेंट्स को जस्ट मिक्स करते ही इंस्टेंटली एकदम तभी के तभी रिएक्शन हो जाए. इट टेक्स माइक्रो सेकंड्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन. दोज रिएक्शंस आर नोन एज फास्ट रिएक्शंस. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक जनरल सा एग्जांपल अपन ले, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने पढ़ा है, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन में कौन सी बात कर रही हूं? अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें अपन किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहे हैं. जैसे आपने मिक्स किया रिएक्टेंट वैसे द रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. So this is fast reaction, जो just mix करते ही हो जाए रिएक्टेंट्स को even in seconds, तो उसको अपन क्या कहेंगे? fast reactions. Got it? Slow reactions. Slow reactions कौन सी होती है? It takes number of days or we can say it takes years for its completion. जो बहुत सारे दिन लेती है या सालों लग जाते हैं जिसको होने के लिए. तो अपन बहुत जनरल सा इसका एग्जाम्पल लेते हैं, रस्टिंग. एग्जाम्पल इज रस्टिंग. यू नो corrosion, आयरन का जो corrosion होता है that is known as rusting. और rusting is an example of slow reaction. किसका एग्जाम्पल है? slow reaction का एग्जाम्पल है. Got it? Next is moderate reaction. Moderate reaction comes between these categories. जो सेकेंड से लेकर मिनट से लेकर और we can say जो
डेज के बीच का जो जिसका लिमिट होता है उसको अपन क्या कहते हैं, मॉडरेट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अपन ने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2, ठीक है। हाइड्रोलिसिस है शुगर का, C12H22O11, इसका हाइड्रोलिसिस किया, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना। सो दिस इज मॉडरेट रिएक्शन। इट मींस जो इसकी स्पीड है वो इन दोनों के बीच की है। ये रिएक्शन ना तो बहुत फास्ट है और ना ही बहुत स्लो है, तो सच रिएक्शंस आर नोन एज मॉडरेट रिएक्शंस। तो अपने जो चैप्टर में अपने को रिएक्शंस को इंक्लूड करना है, दोज रिएक्शंस आर मॉडरेट रिएक्शन। किस तरह की रिएक्शंस है वो, मॉडरेट रिएक्शंस है। गॉट इट? तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन। जनरल मतलब अपन ने देखा इट मींस अ स्पीड ऑफ रिएक्शंस, रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है। तो अगर बहुत स्लो है तो स्लो मींस इट टेक्स डेज एंड वी कैन से इयर्स, देन इट इज स्लो, जैसे रस्टिंग है कॉरोजन वी कैन से। फिर फास्ट रिएक्शन व्हिच टेक्स माइक्रो सेकंड्स और सेकंड्स, जस्ट डालते रिएक्शन रिएक्टेंट्स के रिएक्शन हो जाए। फॉर एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। मैंने वो सारे एग्जांपल्स कंसीडर किए जो आपने बहुत लोअर क्लासेस में आज से पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं। फिर इस चैप्टर में अपन मॉडरेट रिएक्शंस की बात करेंगे। गॉट इट? अभी तो अपन ने रेट ऑफ रिएक्शन का लिटरल मीनिंग देखा, दैट इज स्पीड ऑफ रिएक्शन, लेकिन अपन केमिस्ट्री में इसको इस तरह से डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है। सो हाउ कैन वी डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन? सो वी विल गो फॉर दैट। चलिए अब अपन बात कर रहे हैं जब रेट ऑफ रिएक्शन का, तो एक जनरल रिएक्शन अपन कंसिडर करते हैं, रिएक्टेंट गिव राइज टू प्रोडक्ट। कोई भी रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। कोई भी रिएक्शन में, वेदर इट इज डिकम्पोजिशन, एडिशन, किसी भी टाइप का रिएक्शन हो, लेकिन रिएक्शन में हमेशा क्या होता है, रिएक्टेंट्स जो है दे गिव राइज टू प्रोडक्ट। गॉट इट? अब अपन देखते हैं जब अपन स्टार्टिंग में किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट लेते हैं, धीरे धीरे वी आर जनरली एट इनिशियल स्टेज वी आर हैविंग रिएक्टेंट्स, अपने पास रिएक्टेंट होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, रिएक्टेंट कम होते जाता है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बढ़ती जाती है। गॉट इट? रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होता जा रहा है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या होता जा रहा है, बढ़ती जा रही है। अब जितना रिएक्टेंट जल्दी जल्दी कम होगा उतना ही रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, या फिर मैं कहूं जितना फास्टली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा उतना ही जो रिएक्शन है वो फास्ट होगा। सो वी कैन से एक रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन का रेट जो है वो क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रिएक्शन जब चलता है तो रिएक्शन के रेट को अपन कैसे कहेंगे, इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज है टाइम के अकॉर्डिंगली, वो क्या डिसाइड करता है, रिएक्शन का रेट। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बहुत तेजी से, बहुत स्पीडली चेंज हो रहा है तो अपन कहेंगे रेट जो है वो हाई है, और अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है बहुत स्लोली चेंज हो रहा है तो अपन क्या कहेंगे, रेट रिएक्शन का क्या है वो स्लो है। गॉट इट? तो रिएक्शन का रेट जो है उसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब कंसंट्रेशन किसका चेंज होगा, आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो अपन इसको और कैसे चेंज कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम। गॉट इट? ठीक है। सबसे पहले अपन ने बात की रेट क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम, क्योंकि रिएक्शन में दो ही चीज है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो उनके कंसंट्रेशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको अपन क्या बोलेंगे, रेट बोलेंगे। अब दोनों की कंसंट्रेशन में डिफरेंटली चेंज होगा। कैसे? जब अपन बात करेंगे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, तो एक रिएक्शन जब भी प्रोसीड करता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो अपन कहेंगे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम एंड or we can say increase in the concentration of product with time. So we can define these two the rate in these manners. तो यहां से अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, change in concentration of C we can write generally upon delta T plus minus. यहां क्या लिखा, decrease in concentration of reactant with respect to time, और यहां पे क्या लिखा,
इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बात किया तो डेल्टा आर कर दिया, यहाँ प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में बात किया तो डेल्टा टी कर दिया। डेल्टा इज शोइंग चेंज, ठीक है, चेंज हो रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन, और वो चेंज क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीज हो रहा है, तो विल पुट नेगेटिव साइन हियर। नेगेटिव यहाँ किसको शो कर रहा है, डिक्रीज को, और यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे, आई विल पुट पॉजिटिव है, या फिर यहाँ पे पॉजिटिव लगा देंगे। पॉजिटिव किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि द कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग। आपको पता है जब भी रिएक्शन चलता है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, इट विल डिक्रीज, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, इट विल इंक्रीज। तो रिएक्टेंट के आगे अपन ने चेंज इन कंसंट्रेशन के आगे साइन क्या लगाया, नेगेटिव, और प्रोडक्ट के क्या आगे लगाया, पॉजिटिव। गॉट इट। अब ऐसा क्यों, देखिए बेटा, वैसे तो डिक्रीज किसको शो कर रहा है, नेगेटिव को, और इंक्रीज किसको शो कर रहा है, इंक्रीज के लिए टर्म पॉजिटिव अपन ने लगाया। अब देखिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल अगर अपन माने इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे पहले 0.03 थी एट t इज इक्वल्स टू 0, जब अपना रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, t इज इक्वल्स टू 0, तो इसको अपन कहते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, आर नॉट बोल देते हैं अपन इसको, ठीक है। फिर एट टाइम t ये हो गया 0.02, थोड़ी देर के बाद में क्या हो गया, 0.02 कम हो गया, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो जब अपन चेंज इन कंसंट्रेशन निकालेंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या आएगा मेरे पास, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो क्या आएगा 0.02 माइनस 0.03, तो रिजल्ट क्या आ गया मेरे पास, रेट की टर्म्स में क्या आ गया, -0.01, और रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है रिएक्शन का। टू मेक दिस नेगेटिव साइन पॉजिटिव वी पुट हियर नेगेटिव। इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए अपन ने रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन का डिक्रीज जो वर्ड शो किया है उसकी वजह से अपन ने यहाँ पे माइनस लगाया है, क्योंकि हमेशा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में किसी भी एक रिएक्शन में डिक्रीज होता है, और अपन जब फॉर्मूला पुट करते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट अपॉन टाइम, तो जब रिएक्टेंट की चेंज निकालते हैं अपन तो वैल्यू कम्स आउट टू बी नेगेटिव, तो टू मेक इट पॉजिटिव वी प्लेस नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। गॉट इट। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने रेट को, रिएक्शन के रेट को 3 वेज से अपन ने यहाँ पे डिफाइन किया है। इसको कैसे कैसे डिफाइन किया है, पहले अपन ने बात किया कि रेट ऑफ रिएक्शन का लिटरल मीनिंग स्पीड होता है, लेकिन अपन इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो अपन ने किस तरह से डिफाइन किया कि रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन प्लस माइनस लगा दिया बाय, बिकॉज रिएक्टेंट की अगर कंसंट्रेशन होगी तो द साइन विल बी नेगेटिव, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी देन द साइन विल बी पॉजिटिव, ठीक है। बाय बिकॉज रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, और डिक्रीज के लिए अपन नेगेटिव शो करते हैं, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती है, इसलिए अपन पॉजिटिव लगाते हैं। ये नेगेटिव मैंने अपन ने क्यों शो किया वो आई हैव टू, गॉट इट। चलिए अब इसको थोड़ा अपन ग्राफिकली देखें। अब जैसे अपन ने ये ग्राफ बनाया, यहां पे अपन ने लिया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहां पे अपन ने लिया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, गॉट इट। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, इट ऑलवेज डिक्रीजेस विद टाइम, टाइम के हिसाब से क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो कर्व ग्राफ जो है वो इस तरह से आएगा, गॉट इट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है, इनिशियली तो प्रोडक्ट 0 होता है और फिर इंक्रीज हो जाएगी, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, गॉट इट। तो प्रोडक्ट के लिए अगर अपन ग्राफ बनाएंगे किसी भी रिएक्शन का रेट का, तो इस तरह से जाएगा, बिकॉज जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, और प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, वो इंक्रीज होगी, गॉट इट। चलिए अब मान लीजिए मुझे इसका रेट निकालना है, ठीक है, तो रेट निकाला अपन ने, तो रेट निकाले अपन, तो रेट निकालते हैं मान लीजिए किसी भी दो कंसंट्रेशन के ऊपर, किसी भी दो टाइम के ऊपर, तो अपन कंसीडर करते हैं मान लीजिए दिस इज टाइम t1 एंड दिस इज टाइम t2, तो यहां पे ये कंसंट्रेशन हो गई, यहां पे ये कंसंट्रेशन हो गई,
तो दिस इज पहले की कंसंट्रेशन है, दिस इज R1, ऐसे चल रहा है ना अपना ग्राफ, और ये क्या हो गई R1। गॉट इट? तो अब मैथमेटिकली ज्योग्राफिकली अपन वैल्यू निकालें तो रेट क्या हो जाएगा, माइनस R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। इस तरह से अपन ग्राफिकली रेट की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि क्या फॉर्मूला था अपन, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टी। तो चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ऐसे चल रहा है अपना ग्राफ, तो ये इनिशियल है R1, ये फाइनल है R2, R2 माइनस R1, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, दिस वन इज फाइनल, T2 माइनस T1। गॉट इट? इसी तरह से यहाँ ले मान लीजिए किसी दो डिफरेंट टाइम के ऊपर, लेट इट बी T1, दिस वन इज T2, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, इट विल बी P1 एंड दिस विल बी P2। तो वैसे ही रेट निकाला अपन ने, तो रेट क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी। तो अपन क्या फॉर्मूला पुट करेंगे, इट इज P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T। इस तरह से अपन रेट को डिटरमाइन कर लेंगे। गॉट इट? और ये जो अपन ने रेट निकाला है इस तरह से, दिस इज एवरेज रेट। कैसा रेट है ये, एवरेज रेट है, जो अपन किसी भी दो डिफरेंट टाइम इंटरवल पे उसका चेंज इन कंसंट्रेशन लेके अपन उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट यहां पे एक टर्म और अपन यूज करते हैं, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये एवरेज रेट अपन ने बात किया, जो दूसरी टर्म है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। Instantaneous rate of reaction. ठीक है, what does it mean? It means that rate of a reaction at a particular fixed time interval, at a particular instant of time, एक particular time के ऊपर जो है वो रिएक्शन का रेट क्या होगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो अभी अपन ने निकाला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज रेट। ठीक है, और एवरेज रेट को आप किसी भी जनरली आप दो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे निकालते हैं तो इट कम्स, द वैल्यू कम्स आउट टू बी सेम। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या है, अपन कोई भी रिएक्शन अपना चल रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म रेट से नहीं चल रहा है। जनरली अपन एवरेज रेट कहां पे निकालते हैं, जहां पे रिएक्शन जो है अपना यूनिफॉर्म रेट से चलता है। व्हाट डज इट मीन, कि जो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स हैं उनमें चेंज इन कंसंट्रेशन जो है वो यूनिफॉर्म होता है। यानी पहले जो 10 मिनट है उसमें, फिर नेक्स्ट 10 मिनट्स है उसमें, नेक्स्ट 10 मिनट्स है उसमें, सब में चेंज इन कंसंट्रेशन जो ऑलमोस्ट सेम हुआ, तो वहां पे अपन एवरेज रेट निकालते हैं। लेकिन कई जगह अपन देखते हैं कि स्टार्टिंग में रिएक्शन बहुत स्लो चलती है, फिर अचानक से इट विल स्पीड अप, फिर थोड़ा स्लो हो जाती है, फिर स्पीड अप। तो जहां पे इस तरह के यूनिफॉर्मिटी नहीं होती रिएक्शंस के जो चेंज इन कंसंट्रेशन में, वहां पे अपन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम के ऊपर रिएक्शन का रेट क्या होगा। जैसे अपन ने ये लिया, इसको अपन निकालें, ये अपना एक ग्राफ है, ये रिएक्शन का रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं मान लीजिए अपन, तो ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो गई। अब मैं आपको बोलती हूं दिस इज टी, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब मैं आपको बोलती हूं इस फिक्स टाइम पे, इस टाइम इंटरवल पे आपको रिएक्शन का रेट निकालना है, तो दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो ऐसे कंडीशन में अपन क्या करते हैं, यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और इसका स्लोप निकालते हैं, इसका स्लोप निकालते हैं। और स्लोप क्या होगा, इट इज दिस वन अपॉन दिस वन। तो ये चेंज इन कंसंट्रेशन अपन मान लेते हैं, dx x मान लिया अपन ने, ये मान लिया t, तो स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पे, dx अपॉन dt, माइनस का होगा dx अपॉन dt, इट विल बी dx अपॉन dt। तो दिस विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे कंडीशंस में इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है किसी भी रिएक्शन का, वो किसके इक्वल होता है, स्लोप के इक्वल होता है। ठीक है, और स्लोप यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, dx अपॉन dt के इक्वल हो जाएगा। गॉट इट? यहाँ पे अपन ने d जो टर्म लिया वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जब अपन एवरेज रेट निकालते हैं तो एवरेज रेट में अपन टर्म यूज करते हैं डेल्टा।
डेल्टा टर्म जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है लार्ज चेंज को, ज्यादा चेंज को, लेकिन क्योंकि अपन यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट निकाल रहे हैं, तो इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पे अपन ने we can write it r also change in concentration of r, तो dr upon dt, ठीक है, चेंज अपन मान ले इट इज r, जैसे यहाँ पे अपन ने r लिया इसको, तो dr upon dt। तो यहाँ पे d जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल चेंज को। दिस इज द ओनली डिफरेंस, बाकी निकालने का मेथड इज सेम, लेकिन जब इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हैं अपन तो अपन एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और स्लोप निकालते हैं, और स्लोप गिव्स अस रेट ऑफ रिएक्शन। स्लोप अपने को क्या देगा, रिएक्शन का रेट देगा। गॉट इट। तो अपन ग्राफिकली जो है रिएक्शंस के रेट्स को डिटरमाइन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। गॉट इट। तो व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर और कैसे स्पेसिफाई किया अपन ने इसको, change increase in the concentration of product with respect to time, or we can say decrease in concentration of reactant with respect to time। इस तरह से अपन ने रेट को शो कर दिया। फिर अपन ने डिफरेंस देखा, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट अपन देखते हैं किसी भी दो टाइम इंटरवल के बीच का रेट जो है अपन रेट निकालते हैं, और इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं इसमें अगर अपन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे रेट देखते हैं तो इट कम्स आउट टू बी सेम, ठीक है। लेकिन जहां पे अपन देखते हैं एक रिएक्शन जो है उसमें रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म रेट से चेंज नहीं होता है, तो वहां पे जनरली अपन प्रेफर किसको करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट को प्रेफर करते हैं। और इंस्टेंटेनियस रेट को मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर रिएक्शन का रेट, और उसको किस तरह से निकालते हैं अपन, उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उसका स्लोप निकाल देते हैं, एंड स्लोप गिव्स अस रेट ऑफ रिएक्शन। गॉट इट। प्रेजेंटेशन क्या है, रेट को अपन ने किया रिप्रेजेंट माइनस डेल्टा और आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, माइनस है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हुआ तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस को अपन ने किस तरह से प्रेजेंट किया, dr माइनस dr अपॉन dt और dp अपॉन dt। गॉट इट। बस यहाँ पे अपन ने डेल्टा को किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया, d से। डेल्टा और d में क्या डिफरेंस है, डेल्टा शोज लार्ज चेंज वेयरएज D shows small change. Got it? चलिए, अब अपन एक पर्टिकुलर रिएक्शन देखकर उसके लिए रेट एक्सप्रेशंस लिखते हैं। For example, we'll write reaction. Let us take some simple reactions. PCl5 gives PCl3 plus Cl2. We'll write rate expression for this. Next is 2HI gives H2 plus I2. Next is 2NO plus O2 gives 2NO2. We'll write rate expression for these. अपन इनके लिए rate expressions लिखेंगे। चलिए, rate is equals to, इसके रिस्पेक्ट में लिखा अपन ने, तो डेल्टा PCl5 अपॉन डेल्टा T, ठीक है। क्या लगाएंगे, रिएक्टेंट है तो विल यूज माइनस हियर। गॉट इट। इट मे आल्सो बी इक्वल्स टू डेल्टा PCl3 अपॉन डेल्टा T और डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा T। रेट कैन बी एक्सप्रेस्ड in any of these three terms। तीनों तरह से अपन रिएक्शन का रेट निकाल सकते हैं। रेट इज आइदर इक्वल्स टू दिस, और रेट इज आइदर इक्वल्स टू दिस वन, और रेट इज आल्सो इक्वल्स टू दिस वन। सो व्हाट डज इट मीन, ऑल दीज थ्री थिंग्स आर इक्वल। तीनों की तीनों चीजें क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो रेट अपन किसी भी एक तरीके से इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिएक्शन का रेट, इसके थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसके थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ऑल द थ्री आर इक्वल फ्रॉम दिस। Got it? चलिए नेक्स्ट, नाउ विल राइट रेट एक्सप्रेशन फॉर दिस। अब यहां पे अपन ने देखा इट इज 2H है। जब भी अपन रेट निकालते हैं किसी भी रिएक्शन का विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल अपन बात करते हैं। तो यहां पे HI के कितने मोल है, 2, तो अपन क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T। अब ये 2 है तो इसको अपन क्या कर देंगे, 1 अपॉन 2। 1 मोल के लिए लिखना है, ये 2 मोल है तो अपन ने क्या कर दिया,
2 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1/2. गॉट इट. चलिए, इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू चेंज, प्रोडक्ट है तो H2 अपॉन डेल्टा टी, और ये I2 जो है डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा टी. इस तरह से प्रेजेंट करते हैं. गॉट इट. सिमिलरली दिस केस रेट इज इक्वल्स टू, अगेन फॉर 1 मोल अपने को निकालना है माइनस रिएक्टेंट है तो हाफ डेल्टा NO अपॉन डेल्टा टी. कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है तो डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी विल पुट माइनस ऑल्सो, एंड 1/2 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी. प्रोडक्ट है तो विल नॉट राइट नेगेटिव साइन. गॉट इट. तो दीज आर द रेट एक्सप्रेशंस. अपन इस तरह से किसी भी रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. ठीक है, और इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. आई विल टेल यू हाउ. गॉट इट. समझ आए. इस तरह से आप इसको प्रेजेंट कर देंगे. नेक्स्ट देखिएगा. अब अगर मैं आपसे पूछूं एक रिएक्शन के रेट की यूनिट क्या होगी, रिएक्शन के रेट की यूनिट क्या होगी, तो अपन देखें रेट को अपन ने कैसे किया. रेट को अपन ने कैसे जो है डिफाइन किया, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम. ये तो निकाला. रेट को अपन ने कैसे डिफाइन किया, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम. कंसंट्रेशन की यूनिट्स क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स. मोलैरिटी की बात कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी, इट इज मोल लीटर इनवर्स. और टाइम की यूनिट क्या होती है, इट इज सेकेंड इनवर्स. मोल लीटर इनवर्स और टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकेंड. तो यहां पे सेकेंड लिख दिया. तो अपने रेट की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. गॉट इट. द यूनिट फॉर रेट ऑफ रिएक्शन इज मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. गॉट इट. इस तरह से अपन ये सारी चीजें जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है. तो आज अपन ने सबसे पहले रेट के बारे में बात किया, फिर इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में बात किया. अब एक क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ, दैट इज गिवन इन योर इंडेक्स क्वेश्चन, दैट इज गिवन इन योर बुक. ठीक है, थोड़ा सा देख लेंगे फिर सॉल्व करेंगे आप उसको खुद से. इट इज गिवन कि देयर इज अ रिएक्शन, रिएक्टेंट गिव राइज टू प्रोडक्ट. एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट गिविंग राइज टू प्रोडक्ट, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 मोल लीटर इनवर्स to 0.02 mole liter inverse in 25 minutes. Time is given 25 minute inverse. 25 minutes. Time is given 25 minutes. You have to calculate average rate of reaction. आपको average rate निकालना है. दिया हुआ है कि reactant की concentration जो है वो 0.03 mole liter inverse है initial. फिर आफ्टर 25 मिनट्स जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो क्या हो गई, 0.02 मोल लीटर इनवर्स हो गई. कैलकुलेट एवरेज रेट. तो एवरेज रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है अपने पास में, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट निकालना है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इज गिवन, प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है. तो अपन कैसे निकालेंगे, इट इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी. ठीक है. दिस वन इज इनिशियल कंसंट्रेशन R1 और ये क्या है R2, और टाइम इंटरवल दिया हुआ है 25 मिनट्स. तो अपन ने निकाला माइनस, और चेंज इन कंसंट्रेशन क्या हो गया, R2 माइनस R1, 0.02 माइनस 0.03 अपॉन डेल्टा टी इज 25 मिनट्स. ठीक है. सॉल्व कर लेंगे, इट बिकम्स माइनस 0.01 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.01 अपॉन 25. गॉट इट. नाउ सॉल्व दिस वन. इस तरह के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं. और भी क्वेश्चंस जो है दैट आर गिवन इन योर बुक. रिलेशन बनाने के भी हैं. आपको एक इक्वेशन दे दिया है, रिएक्शन दिया है, एक का आपको डिसअपियरेंस शो कर दिया, दूसरे का आपको अपीयरेंस शो कर दिया. डिसअपियरेंस और अपीयरेंस से यहाँ पे क्या मतलब है कि जैसे एक रिएक्शन होती है तो उसमें रिएक्टेंट्स डिसअपियर होते जाते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते जाते हैं, अपीयर होते जाते हैं. ठीक है. तो आपसे बोला जाए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी, तो एक ही बात है, मींस दे आर टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन. बिकॉज एक रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा, disappearance of R and appearance of P. ठीक है. So try to solve them, and if you face any problem, talk to me. ठीक है. आज के लिए इतना ही. रेट ऑफ रिएक्शन के लिए अपन ने बात किया. नेक्स्ट क्लास में we'll talk about factors affecting rate of reaction. Thank you.